हेलो फ्रेंड्स। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मैं आपके लिए एक बहुत ही अच्छी भगवान महावीर की कहानियों की एक सीरीज लेकर आ रही हूँ। तो आज इस कड़ी में मैं आपके लिए लाई हूँ एक बहुत ही रोचक कहानी, चंड कौशिक सर्प की कहानी। चलिए स्टार्ट करते हैं भगवान महावीर से जुड़ी इस रोचक कहानी को। ज्ञान की खोज में महावीर भगवान नंगे पांव एक स्थान से दूसरे स्थान पर विचरण करते थे और घोर तपस्या किया करते थे। एक बार श्वेतांबरी नगरी जा रहे थे, जिसका रास्ता एक घने जंगल से होकर गुजरता था। उसमें चंड कौशिक नाम का एक भयंकर सर्प रहा करता था। उस सर्प के बारे में प्रसिद्ध था कि वह सदा क्रोध में रहता था और उसे देखने मात्र से ही पक्षी, जानवर और इंसान मृत हो जाते थे। जब भगवान महावीर उस जंगल की ओर बढ़े तो ग्रामीणों ने उन्हें चंड कौशिक के बारे में बताया और उधर न जाने की प्रार्थना की। पर अहिंसा के मार्ग पर चलने वाले महावीर तो भय रहित थे। उन्हें किसी के प्रति नफरत नहीं थी और वे डर और नफरत को स्वयं के प्रति हिंसा भी मानते थे। उनके चेहरे पर एक तेज था और वे साक्षात करुणा की मूर्ति थे। उन्होंने गांव वालों को समझाया कि वे भयभीत ना हों और जंगल में प्रवेश कर गए। कुछ दूर चलने के बाद जंगल की हरियाली क्षीण पड़ने लगी और भूमि बंजर नजर आने लगी। वहां के पेड़ पौधे मृत हो चुके थे और जीवन का नामो निशान नहीं था। महावीर समझ गए कि वह चंड कौशिक के इलाके में आ चुके थे। वे वहीं रुक गए और ध्यान मुद्रा में बैठ गए। महावीर के हृदय से प्रत्येक जीव के लिए कल्याण के लिए शांति और करुणा बह रही थी। महावीर भगवान की आहट सुनकर चंड कौशिक फौरन ही सतर्क हो गया और अपने बिल से बाहर निकला। महावीर भगवान को देखते ही वो क्रोध से लाल हो गया और मन ही मन सोचने लगा, इस तुच्छ मनुष्य की यहाँ तक आने की हिम्मत कैसे हुई। वह महावीर की ओर अपना फन ऊंचा करके फुंकारने लगा, पर महावीर तो शांत चित्त हो अपनी ध्यान मुद्रा में बैठे रहे और जरा भी विचलित नहीं हुए। और यह देखकर चंड कौशिक और भी ज्यादा क्रोधित हो गया और उनकी ओर बढ़ते हुए अपना फन हिलाने लगा। भगवान महावीर अभी भी शांत बैठे थे और न भागने की कोशिश की न भयभीत हुए। सर्प का क्रोध बढ़ता जा रहा था। वह फौरन अपना जहर भगवान महावीर के ऊपर उड़ेलने लगा। पर ये क्या, भगवान महावीर तो अभी भी ध्यान मग्न थे। उस विष का उनके ऊपर कोई असर ही नहीं हो रहा था। चंड कौशिक को तो जैसे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि कोई मनुष्य उसके विष से बच सकता है। वह बिजली की गति से आगे बढ़ा और उसने भगवान महावीर के अंगूठे में अपने दांत गाड़ दिए। पर ये क्या, भगवान महावीर अभी भी ध्यान मग्न थे और उनके अंगूठे से खून की जगह दूध बहने लगा। अब भगवान महावीर ने अपनी आंखें खोली। वे शांत थे। उनके मुख पर ना कोई भय था ना ही क्रोध था। वे चंड कौशिक की आंखों में देखते हुए बोले, उठो उठो चंड कौशिक, सोचो तुम क्या कर रहे हो। उनकी वाणी में प्रेम और स्नेह था। चंड कौशिक ने इससे पहले कभी इतना निर्भय और वात्सल्यपूर्ण प्राणी नहीं देखा था। वह शांत हो गया। अचानक ही उसे अपने पिछले जन्म का बोध हुआ और अपने क्रोध और अभिमान के कारण आज वह जिस स्थिति में पहुंच गया था वह भी उसे ज्ञात हो गया। अचानक आए इस ज्ञान से उसका हृदय परिवर्तन हो गया
और वह प्रेम और अहिंसा का पुजारी बन गया। महावीर के जाने के बाद उसने चुपचाप अपना सिर बिल के अंदर कर लिया, जबकि उसका बाकी का शरीर बाहर ही था। धीरे धीरे यह बात सभी को ज्ञात हो गई कि चंड कौशिक बदल गया है। बहुत से लोग उसे नाग देवता मानकर दूध, घी इत्यादि से पूजने लगे, तो कई लोग जिन्होंने उसके विष के कारण अपने परिजन को खो दिया था, वो उसे ईंट पत्थर फेंकने लगे। चंड कौशिक ना तो क्रोधित हुआ, ना ही किसी का विरोध किया, और वह लहूलुहान उसी अवस्था में पड़ा रहा। रक्त, दूध, मिष्ठान आदि की वजह से जल्दी वहां पर चींटियों के झुंड आ पहुंचे। चींटियों के काटने के बावजूद वह अपने स्थान से नहीं हिला कि कहीं कोई चींटी दबकर मर ना जाए। अपने इस संयम और भावनाओं पर नियंत्रण के कारण कई पाप कर्म नष्ट हो गए और वे मृत्यु उपरांत वे स्वर्ग को प्राप्त हुआ। देखिए, अब इस कहानी में आपने देखा कि किस प्रकार एक सर्प ने अपने आत्मा का बोध किया और उससे आत्मज्ञान हो गया। किस प्रकार वो इस जन्म जन्मांतर के बंधन से छूट गया। तो एक छोटे से नियम के कारण उसे अपनी आत्मा का बोध हुआ। तो मैं यही सोचती हूँ कि अगर हम लोग भी अपने किसी क्रोध को नियंत्रित करना चाहते हैं, अपने ऊपर नियंत्रण करना चाहते हैं, तो हमें भी कोई ना कोई नियम जरूर पालना चाहिए, और हो सकता है कि हम उससे कोई भी अपने जीवन में कोई नियम लेकर किसी सही मार्ग पर चल पाएं। अगर आपको हमारी ये कहानी की सीरीज पसंद आई तो प्लीज़ आप हमारे इस चैनल को लाइक और शेयर ज़रूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। जय जिनेंद्र।